नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवंबर में कौन रहेगा फिट? किसकी बिगड़ेगी सेहत? किसको मिलेगा सेहत का साथ? और किसको रखना होगा अपना खास ध्यान? जानिए नवंबर की सेहत भविष्यवाणी सिर्फ कालचक्र में। तो अब तक कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी 12 राशि वालों के कामकाज और उनकी आमदनी से जुड़ी नवंबर महीने की भविष्यवाणी बता चुके हैं। अब बारी आती है ग्रहों के अनुसार नवंबर महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट जानने की। इस महीने कैसी रहेगी आपकी सेहत, किसे मिलेगी बीमारियों से मुक्ति, किसे लगाने पड़ेंगे हॉस्पिटल के चक्कर, और कौन रहेगा इस महीने फिट और किसे सताएगा आलस। नवंबर महीने में अपनी राशि अनुसार अपनी हेल्थ का पूरा लेखा जोखा जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का हमारा खास कार्यक्रम। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 29 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 8:13 तक थी। इस समय पंचमी तिथि शुरू हो चुकी है। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 9:06 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। ये दोनों नक्षत्र मूल संज्ञक माने जाएंगे। आज पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। अतिगंड योग रात 10:23 तक रहेगा। इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। आज लाभ पंचमी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:28 से 2:52 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और पहली यात्रा का शुभारंभ भी नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है और आज का ये एपिसोड आपके नवंबर महीने का हेल्थ रिपोर्ट बताने के लिए है। तो बने रहिएगा लगातार हमारे साथ, क्योंकि राशि अनुसार हम आपको बताएंगे आपकी सेहत से जुड़ी हुई हेल्थ रिपोर्ट और किन बातों का आपको ख्याल रखना है ताकि सेहत से जुड़ी कोई समस्या ना हो। तो चलिए अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। नवंबर के महीने में मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी, कब इन्हें अपने खान पान और सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना है, जानते हैं। पहला सुख निरोगी काया। अगर संसार में किसी विषय पर चर्चा हो तो सबसे पहले चर्चा जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य की। जीवन और स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। काया जो है ये अगर निरोगी रहे तो ये सबसे बड़ा सुख है। तो नवंबर के महीने में मेष राशि के जातकों को अपना ध्यान इसलिए रखना होगा कि आपका राशि स्वामी मंगल तृतीय भाव में गोचर कर रहा है और आपके छठे भाव का स्वामी बुध वो 7वें घर में बैठ करके आपके लग्न पर राहु पर दृष्टि दे रहा है। और ये राहु केतु मौसमी बीमारी दे सकते हैं। डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, इस तरह की कुछ भी बीमारियां हो सकती हैं। जरा सा भी शरीर में आपके दर्द महसूस हो और थकान महसूस हो, कमजोरी महसूस हो तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के कारण गलत खान पान परेशान कर सकता है और आप अपने खान पान में अगर संयम नहीं बरतेंगे तो ये भी आपके लिए एक प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही माना जाएगा। अगर पहले से ही बीमार हैं तो समय पर अपनी दवाई लीजिए, खान पान का ध्यान रखिए और नकारात्मक सोच से बाहर निकलिए। प्रदूषण से खुद को बचाइए, क्योंकि इस समय जो कालखंड चल रहा है, इस कालखंड में अगर देखा जाए तो केतु, शुक्र, सूर्य, बुध की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में प्रदूषण का भी खतरा बढ़ा हुआ है। इस महीने आपको अपने साथ साथ परिवार के बाकी सदस्यों की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। थकान, आलस और तनाव से भी आप इस महीने घिरे रह सकते हैं।
यात्रा टालने का प्रयास करिए, सेहत प्रभावित हो सकती है। नवंबर महीने में मेष राशि वालों को अपने क्रोध और वाणी पर काबू रखना चाहिए। अनियमित दिनचर्या और गलत खान पान आपको ज़्यादा परेशान करेगा। आपको हनुमान चालीसा का विधिवत 10 बार पाठ करना चाहिए, ये आपके लिए लाभकारी होगा। और मंगलवार को हनुमान मंदिर में लड्डू और तुलसी का पत्ता चढ़ाने के बाद मीठे पान का बीड़ा भी चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि का हेल्थ रिपोर्ट नवंबर महीने में क्या कहता है, ये हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक अनुष्का हमारे साथ जुड़ रही हैं अयोध्या से। अनुष्का जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहती हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी बेटी जो है 25 मई 2006 की जन्म तिथि है जी। और मेरे पति की 23 जुलाई 79 की है जी। और मैं उनके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उनका भविष्य कैसा रहेगा और मेरे पति की सेहत कैसी रहेगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बीपी शुगर है, तो उनकी सेहत कैसी रहेगी और बेटी के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। चलिए अनुष्का जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम का भी स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति की चतुर्थ दशम दृष्टि है। बेटा, आपके पति की सेहत कम ठीक है और भी इन्हें अच्छे होने की ज़रूरत है और किसी बहुत अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेकर के इलाज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका शुगर जो है वो टाइप 2 है। मंगल बृहस्पति जब चतुर्थ दशम होते हैं तो शुगर की बीमारी तो होती है, लेकिन टाइप 1 नहीं, टाइप 2 होती है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी इंसुलिन पे जाना पड़ता है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मंडूक आसन करते रहें, रोज़ मंडूक आसन कम से कम 10 से 15 बार सुबह शाम करें। जैसा बाबा रामदेव बताते हैं मंडूक आसन, वही मंडूक आसन दिन में 10-15 बार सुबह, 10-15 बार शाम को करें। और अपने खान पान में ऐसी किसी चीज़ का सेवन न करें जो शुगर को बढ़ाने वाला हो। खान पान में संयम बरतेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जहाँ तक देखो अनुष्का बेटी के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा बेटा कि अभी ये 16, अभी इसकी उम्र जो हो रही है, इसके आधार पर अभी तो पढ़ाई का फ्यूचर इसका बढ़िया दिख रहा है, लेकिन जितना गाइड करने की ज़रूरत है, जितना अच्छे से इसको देखने की ज़रूरत है, उतना अभी देखा नहीं जा पा रहा है। और मैं चाहूँगा कि इसको एक 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में करके गले में धारण करवा दो, तो ये पढ़ाई के प्रति और फोकस करेगी और इसका सेहत भी अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आने वाला समय भी अच्छा रहेगा। तो आज कालचक्र का एपिसोड बेहद खास है, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। ये अगर आप जानना चाहते हैं कि सेहत से जुड़ी कौन सी सावधानियां आपको नवंबर के महीने में ज़रूर बरतनी है, तो हमारे साथ बने रहिएगा कालचक्र में। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही है, आरती हैं हिसार हरियाणा से। आरती जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी। हाँ आरती, बोलो। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मेरा जन्म है 29 सितंबर 1999 इसमें 95 में, और मेरा मतलब कि डेट ऑफ बर्थ टाइम है सुबह 8 और 9 के बीच का सुबह का, और जन्म स्थान है डिंग, हरियाणा, सिरसा डिस्ट्रिक्ट। क्या जानना चाहती हो आरती? पंडित जी, मेरे को जानना है कि मेरी शादी में देरी हो रही है, रिश्तों में रुकावट आ रही है, तो मेरी शादी कब तक होएगी और मेरा मतलब कि हस्बैंड के साथ कैसा तालमेल रहेगा, होने वाले हस्बैंड। मंगल और शुक्र का दोनों का इत्तिसाल हो रहा है। विवाह में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। अधिक से अधिक 20 अप्रैल 2023 तक विवाह तय हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा विवाह होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हो सके तो 16 सोमवार के व्रत करो, भगवान शिव की पूजा आराधना करो, जिससे चिरंजीवी दीर्घायु पति की प्राप्ति हो और पारिवारिक जीवन सुखमय रहे। जितना ज़्यादा भगवान शिव की पूजा आराधना करोगी, उतना ज़्यादा अपने गृहस्थ जीवन में सुखी रहोगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोमवार के दिन शिव मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए। जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए और वहीं बैठ करके 2-5 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से दिव्य तेजस्वी पति की प्राप्ति होगी, जो चिरंजीव दीर्घायु होगा और आपको सब प्रकार के सुख संपदा से
युक्त रखेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आइए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले नवंबर में किस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, साथ ही ग्रहों का कौन सा योग इन्हें बहुत बीमार भी कर सकता है, क्या कहती है नवंबर महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, जानते हैं। देखिए, किसी की सेहत जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ बातों को ध्यान देना पड़ता है। जैसे शरीर भाव का स्वामी अर्थात लग्नेश की स्थिति, रोग भाव का स्वामी अर्थात खष्टेश की स्थिति, लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव, लग्नेश पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव, रोगेश का ग्रहों से संबंध, ये चीज़ें अगर ध्यान से देख ली जाएं तो किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी हेल्थ रिपोर्ट तैयार करने में आसानी होती है। और अगर इन बातों को नज़रअंदाज करके आप कुछ सोच रहे हैं तो आप ज्योतिष नहीं कर रहे हैं, तब आप मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं। जैसे वृषभ राशि है फॉर एग्जाम्पल, तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय रोग स्थान में गया हुआ है, और रोग स्थान में ही नहीं गया हुआ है बल्कि वो अस्त हो चुका है। और किसके साथ है? बुध के साथ है, सूर्य के साथ है, केतु के साथ है। तो लग्न पर किसकी दृष्टि है भाई? तो लग्न पर किसी विशेष ग्रह की दृष्टि नहीं है। शनि कहाँ है? भाग्य भाव में, उसकी दृष्टि नहीं है। बृहस्पति कहाँ है? आमदनी के स्थान में, उसकी दृष्टि भी नहीं है। लेकिन राहु और मंगल के बीच में वृषभ राशि है, तो ये एक प्रकार से पापकर्तरी योग तो बन ही रहा है। तो कहने का मतलब, हम आपको घबरवाना नहीं चाहते हैं, क्षमा करिएगा, लेकिन ज्योतिष की बात है तो उसकी बात होनी चाहिए। ये नवंबर का महीना आपके लिए आपकी ग्रह स्थिति को देखते हुए आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे में आपको अपनी सेहत का स्वयं से बहुत ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी तकलीफ़ों का नज़रअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। और अगर पहले से ही बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो आलस्य मत करिए, डॉक्टर को दिखाइए। नवंबर के महीने में वृषभ राशि वालों को पेट से संबंधित, स्किन से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। आपको ज़्यादा गुस्सा भी आएगा और कमजोरी भी महसूस होगी। शुक्र का अस्त होना माने आपकी तेजी पर ग्रहण लगेगा। कमजोरी के कारण आलस्य भी बढ़ेगा। मैं तो कहूँगा कि अगर कमजोरी ज़्यादा महसूस हो तो हीमोग्लोबिन भी चेक करवाइएगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको तो अपना बहुत विशेष रूप से खास ध्यान करना चाहिए, और हर समय सप्ताह में 1 बार 2 बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। सिर और पीठ में सर्वाइकल के कारण मामूली तकलीफ संभव है, लेकिन ये कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की तो ज़रूरत है। दिनचर्या नियमित रखें, रात में देर तक न जागें। कुल मिलाकर नवंबर के महीने में सेहत से जुड़ी मामूली लापरवाही भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तनाव बिल्कुल मत लीजिए, स्वस्थ दिनचर्या का पालन करिए, दुर्गा चालीसा का विधिवत पाठ करिए, छोटी कन्याओं को मिठाई खिलाइए और प्रसन्न रहने की कोशिश करिए। अगर हर कोशिश के बावजूद भी आप प्रसन्न नहीं रह पा रहे हैं तो सूर्योदय के समय उठकर सूर्य को अर्घ्य देकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर हंसते हुए 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए। अगर इतना भी आप करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है काफ़ी हद तक आपकी सेहत ठीक रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है, यानी कि सेहत से जुड़ी हुई बातें हम जानेंगे, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेघेश जी हैं, स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मेरा नाम मेघेश है। क्या नाम है? 12 मेघेश। नहीं सुनाई दे रहा है। मेघेश है। मेघेश जी। डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1994। जी। जी।
समय है सुबह 11:15, स्थान है जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। जी। कि मेरा प्रश्न है, नौकरी कब तक लगेगी और 15 साल से ज्यादा हो गए, पेट से संबंधित तकलीफ है, भाग्य उदय कब होगा और भविष्य कैसा रहेगा? सूर्य शुक्र दोनों ग्रहों को देख करके ये कह सकते हैं कि दोनों ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान है, शुक्र अस्त है। नौकरी लगने का अभी कोई संयोग नज़दीक में दिखाई नहीं दे रहा है। नौकरी अगर पाना है तो आपको महालक्ष्मी की उपासना करनी होगी, और महालक्ष्मी की उपासना के क्रम में आपको श्री सुक्तम के 16 मंत्रों को 16 आवृत्ति सुबह 16 आवृत्ति शाम कम से कम 125 दिन तक रेगुलर करना होगा, तब जाकर आपके नौकरी और आय स्रोत का साधन बनेगा। क्योंकि अभी बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नौकरी नहीं दिखाई दे रही है, आय स्रोत का बनना नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो मेघेश जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा कि आपके रोग भाव में राहु बैठा हुआ है प्रश्नकाल से, और ये राहु हड्डियों से संबंधित, पेट से संबंधित और लीवर से संबंधित समस्या देता है। आपको किसी अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक से परामर्श लेकर के एक बार अपना निदान कराना चाहिए, या किसी नाड़ी विशेषज्ञ से अपनी नाड़ी दिखा करके इलाज करवाना चाहिए। इससे आप जिंदगी भर के लिए ठीक हो सकते हैं। लेकिन कहना ये ज़रूर चाहूँगा कि अपना आहार विहार संयमित रखिएगा तो रोग में कमी आएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, ये हम जानेंगे। एक और कॉलर उससे पहले ले लेते हैं। हमारे साथ संदीप जुड़ रहे हैं कटिहार बिहार से। संदीप जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरा सवाल है कि हमको सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? जीवन में समस्याएं जो है जन्म से लेकर अभी तक बनी हुई है। आप कितने साल के हैं? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 1990 जी। और मेरा पुत्र है 23 नवंबर 2021 को उनका जन्म हुआ है, उसके विषय में भी जानना है। देखिए, आपने पहला प्रश्न पूछा है कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी। तो मंगल और शनि का सदाष्टक योग इस बात का संकेत कर रहा है कि सरकारी नौकरी का कोई योग आपकी किस्मत में नहीं है। अब आप 32 साल के हो गए, अगर अभी भी सरकारी नौकरी की आस में आप बैठे हैं तो आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं। आपको अपना करियर बनाना चाहिए और ख़ास करके कपड़ा, पानी, केमिकल, दवाई, इन सब क्षेत्रों में आपको अपना करियर बनाना चाहिए, जिससे आप अपने परिवार का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएँ। बेटा भी छोटा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर हो सके तो बेटे के वजन के बराबर गेहूं मंगलवार के दिन किसी गरीब को दान कर दें। जय माँ विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो किस ग्रह की कृपा से इन्हें नवंबर में पुराने रोगों से आराम मिल सकता है और कौन सी लापरवाही इन्हें बीमार कर सकती है। साथ ही अच्छी सेहत के लिए इन्हें नवंबर महीने में कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। ज्योतिष का सिद्धांत अगर मिथुन राशि पर लागू किया जाए तो मिथुन राशि में मंगल आय भाव और रोग भाव का स्वामी होकर के विराजमान है, और मिथुन राशि का स्वामी बुध अस्त है। तो ऐसे में बुध नवंबर महीने की शुरुआत में मिथुन राशि के पंचम भाव में अस्त हुआ पड़ा है। ऐसी स्थिति में 13 नवंबर को छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। तो ग्रहों की स्थिति आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है मेरे भाई। अपना ध्यान रखिएगा, खान पान की आदतों को सुधारिए, आपको त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। आँख या आँखों के आसपास भी किसी तरह की तकलीफ हो सकती है। खास करके अगर आप शुगर पेशेंट हैं और 54 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है तो ग्लूकोमा जैसी बीमारी भी आपको ही परेशान करेगी। चिकित्सक से परामर्श लेना जरूरी है। खान पान अपना स्वस्थ रखना है जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहे। नवंबर के महीने में मिथुन राशि के जातकों को ज़्यादा सोचेंगे या योजनाएं बनाएंगे जिससे आपके
दिमाग पर जोर पड़ेगा, कुछ लोगों को तनाव भी हो सकता है। अगर आप बेवजह भविष्य को लेकर के डर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि कल विधाता के हाथ में है, कल किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए कल को लेकर के डर मन में होना ही नहीं चाहिए, बल्कि आज हमें शुद्ध रूप से पवित्र कर्म करना चाहिए। कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, आज पवित्र कर्म करना चाहिए। आज का पवित्र कर्म कल का भाग्योदय है। देखिए वैसे तो आदमी कितना बचा पाता है ये तो व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूँगा इस नवंबर के महीने में अगर वाहन चला रहे हैं और कभी कभार चलाते हैं तो संभल कर चलाइए। अगर रेगुलर ड्राइवर हैं या रेगुलर चलाते हैं तो कोई बात नहीं है, बस एक गणेश जी का छोटा सा चित्र आप अपने डेस्क बोर्ड पर गाड़ी में लगा लीजिए। गणेश चालीसा का रोज पाठ करते रहिए। श्रृंगार की सामग्री, अगर आप महिला हैं तो श्रृंगार की सामग्री किसी देवी मंदिर में दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब इंतजार कर रहे होंगे कर्क राशि वाले लोग कि हेल्थ वाइज नवंबर का महीना उनका कैसा बीतने वाला है, ये बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जोड़ लेते हैं। अर्पिता जी हैं कानपुर से। स्वागत है अर्पिता जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, हम अपने भविष्य के बारे में और अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए, आप कितने साल के हैं बताइए। जी, हमारी डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1998 सुबह 9:30 बजे। जी, तो सबसे पहले तो आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं तो आपको अर्पिता मैं बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम का भी स्वामी शुक्र है। बृहस्पति शुक्र का षष्टक योग है। अभी वर्तमान आपका बिल्कुल ठीक नहीं है। आने वाला समय भी अभी कम से कम 2025 फरवरी तक का समय ठीक नहीं कहा जाएगा। कारण ये है कि बृहस्पति और शुक्र का छठा आठवां संबंध प्रश्नकाल में बन रहा है, जो इस बात का संकेत करता है कि अभी जो समय चल रहा है ये आपके अनुकूल नहीं है। नौकरी की बात अगर करें तो अर्पिता जी ये भी आप जान लीजिए कि आपके दसम भाव का स्वामी शनि मंगल से सदाष्टक योग बना रहा है। प्रयास करिए, नौकरी में 17 जनवरी के बाद सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजू हैं बरेली से। राजू जी स्वागत है, प्रश्न पूछिए अपना। हेलो। हाँ, नाम बताओ, प्रश्न पूछो। पंडित जी, मेरा नाम अर्चना है। क्या नाम है? अर्चना, राजू की पत्नी बोल रही हूँ, अर्चना गुप्ता। अच्छा। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि मेरे बेटे की उम्र है, उसका नाम है अभय गुप्ता, उम्र है 19/11/95 और जन्म उसके समय है 11:40 दोपहर का जी। उसके मैं अपने बेटे के बारे में, उसका नाम है अभय गुप्ता, और पंडित जी उसकी शादी के बारे में और उसकी नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसके शादी के रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं पंडित जी, लेकिन कोई रिश्ता टिक नहीं रहा है पंडित जी। चलो अर्चना, समझ लो कि तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। सूर्य और शनि दोनों ग्रहों की चतुर्थ दशम स्थिति है। शनि की पूरी दृष्टि सूर्य के ऊपर है, लेकिन सूर्य की कोई दृष्टि शनि के ऊपर नहीं है। इसको हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसराफ योग कहते हैं और ये योग अच्छा नहीं माना जाता है। बेटा तुम्हारा अब 27 साल का होने जा रहा है। ऐसे में मैं चाहूँगा कि उसका विवाह जल्द हो। इसके लिए उसको चाहिए ओम क्लीम पत्नी मनोरमाम देह मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। क्लीम ओम, इस मंत्र का 10 माला जप 100 दिनों तक लगातार करे और दुर्गा मंदिर में घी का दिया जलाए, दुर्गा चालीसा का पाठ करे। निश्चित रूप से इससे अच्छी जीवन संगिनी मिलेगी और नौकरी के क्षेत्र में भी सतत उन्नति का योग बन रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आइए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो नवंबर का महीना कर्क राशि वालों की सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, कब इन्हें डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है और कब इन्हें सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। नवंबर में तो सारी राशियां ही खराब जा रही हैं। आपने देख लिया ना, वृषभ राशि वालों का लग्ने शुक्र अस्त हुआ पड़ा है,
मिथुन राशि वालों का बुध लगने अस्त पड़ा हुआ है। अब कर्क राशि वालों को भी देख रहा हूँ तो इनका भी राशि स्वामी नीच का होकर के वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। इनके रोग स्थान का स्वामी बृहस्पति वो स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल कर रहा है। तो ऐसे में नवंबर महीने में कर्क राशि के जातकों को अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान तो रखना होगा। यद्यपि चंद्रमा बहुत जल्दी 2.25 दिन में अपनी कक्षा बदल लेता है, आपका रोग टिकाऊ नहीं होगा, लेकिन जैसे कोई तेज हवा आए और टिकाऊ ना हो लेकिन पेड़ों को हिला करके चली जाए, उसी तरह से कुछ ऐसा हो सकता है जो 2-4 घंटों में ही आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि 16 नवंबर के बाद शनि के कारण छोटी छोटी तकलीफ़ें भी बड़ा रूप ले सकती हैं, लेकिन अगर आप शनि का उपाय कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। कर्क राशि वाले वो लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उनको तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, और किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना भारी पड़ सकता है। फेफड़े से संबंधित जरा सा भी इन्फेक्शन अगर पता चले तो गंभीरता से उसका इलाज कराना चाहिए। अपनी नियमित जांच कराते रहना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए, क्रोध करने से बचना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली का पालन करेंगे तो बड़ी मुश्किलों को भी टाल पाएंगे। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव चालीसा का पाठ करें, और अगर हो सके तो रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों से जल में कुसा डालकर उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। नवंबर के महीने में जितने भी सोमवार मिलेंगे, हर सोमवार को किसी शिवालय में जाकर अगर ये क्रिया आप करेंगे तो आप मुझसे विश्वास मानिए, ये वचन ले लीजिए कि भगवान शिव की कृपा से आपकी बड़ी बीमारी भी छोटी बीमारी में परिवर्तित हो जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो कई चीज़ों को बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं, और यही नवंबर महीने में कैसे करना है हम पंडित जी से जान रहे हैं। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जोड़ लेते हैं। आइए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं केतन अहमदाबाद से। केतन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरा जन्म तारीख है 15 मार्च 1975 जी। मुझे ये प्रश्न करना है पंडित जी। अभी मेरा कुछ कामकाज ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और अभी मैं ये जॉब भी चल रहा है तो उसमें कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो अगर मुझे चेंज करना है या मुझे कुछ व्यवसाय करना है तो उसके लिए एक तो पूछना था प्रश्न, और एक मेरे बच्चे के लिए पूछना था कि उसका जन्म तारीख है 23/12/2009। उसको आगे फील्ड में अगर भेजना हो तो कौन से फील्ड में भेजूं तो उसको अच्छा रहेगा पढ़ाई? केतन जी, देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, आपके आजीविका भाव में बृहस्पति स्वयं विद्यमान है, लेकिन बुध से षष्ठक योग बन रहा है। अभी आपकी प्लानिंग कामयाब नहीं हो पा रही है, इसलिए आप अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं, अपने आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। इसके लिए भाई आपको राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करना होगा, अपने को पॉजिटिव रखना होगा, सुबह उठ करके राम दरबार की पूजा करनी होगी, राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करना होगा। ये नियम अगर 2-4 महीने तक लगातार आप करेंगे और सात्विक भोजन करेंगे। सात्विक भोजन का मतलब किसी तरह का हिंसा से प्राप्त हुआ भोजन नहीं होना चाहिए। सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक चिंतन रखेंगे तो निसंदेह आपकी आजीविका का मार्ग प्रशस्त होगा, और कोई आपका पुराना मित्र आपके अच्छी आजीविका के लिए सहायक होगा। जहाँ तक बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है आपने, तो देखो 13 साल का है, ठीक है, और केतन पंचम भाव का स्वामी आपके शुक्र है और उससे दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है। अपने बेटे को आप अगर पैसा खर्च कर सकते हो तब तो डॉक्टर बनाओ, और अगर ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हो तो उसे दवा निर्माता बनाओ,
उसे बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, फार्मास्यूटिकल की पढ़ाई करवाओ। केमिकल से जुड़ा हुआ जो भी काम ये करेगा या चिकित्सा भेषज से जुड़ा जो भी काम करेगा उसमें ये 100 में 100% सफल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, ये सब बताएंगे पंडित जी आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि अनुसार नवंबर महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए बात कर लेते हैं अब सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों के लिए सेहत के लिहाज से नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, कब इनकी सेहत बिगड़ सकती है और कब सेहत में सुधार आएगा, ये सारी बातें जानते हैं। आपने सुन लिया, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अस्त है, मिथुन राशि का स्वामी बुध अस्त है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा नीच राशि में है। अब सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव ये भी नीच राशि में पड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मैं किसी से कम नहीं। तो नवंबर के महीने में सिंह राशि के जातकों को सेहत का काफ़ी हद तक साथ तो मिलेगा, क्योंकि 10 डिग्री से ऊपर सूर्य जा चुका है। लेकिन पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं उसके लिए अगर आप थोड़ा सा संयम नियम का पालन करेंगे तो उन समस्याओं में कमी आएगी। लेकिन जो शनि देव की स्थिति है ये नज़रअंदाज करने लायक नहीं है। ये आपको दूरगामी रोग दे सकते हैं। शनि जानते हैं क्या क्या रोग देता है? शनि सबसे ज़्यादा वायु विकार देता है, गैस एसिडिटी का रोग देता है। शनि चर्म रोग देता है। शनि का शुक्र के साथ संबंध हो जाए तो कैंसर का रोग देता है। शनि का मंगल के साथ संबंध हो जाए तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। तो जितना अनुशासन में आप रहेंगे उतना ही रोगों से आपका बचाव होगा। अनुशासन का मतलब क्या? किसी के डर में रहेंगे ना, सेल्फ अनुशासन, स्व अनुशासन। जैसे शुगर हुई है, मिठाई खाना है, मन हो रहा है, लेकिन मिठाई मत खाइए, अपने अनुशासन में रहिए। ब्लड प्रेशर है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो कोई कहेगा नहीं आपको गुस्सा मत करिए, बल्कि स्वयं अपने मन मस्तिष्क से, अपने विचार से ये समझने की कोशिश करिए कि गुस्सा आपके लिए हानिकारक है। इसी तरह से अगर सेल्फ डिसिप्लिन में रहने का अभ्यास करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ बड़ी से बड़ी बीमारियां भी छोटा रूप ले लेंगी। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। ऐसे में आपका ध्यान आपको खुद रखना है और अपनी चीज़ों को नज़रअंदाज करना और डॉक्टर से सलाह ना लेना ये परेशानी बढ़ा सकता है। आपको इस महीने अपने शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे भी सिंह राशि वाले अगर मेंटली मानसिक रूप से ठीक रहें तो शारीरिक बीमारियां इनका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं, क्योंकि बहुत अच्छी इम्यून पावर होती है सिंह राशि के जातकों की। मेडिटेशन का सहारा ले लो, हर रोज़ उगते हुए सूर्य को जल दे दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, गायत्री मंत्र बोल बोल करके उच्चारण करिए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपको सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत कर देंगे और आने वाला समय आपका बेहतरीन होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी राशि कन्या है और अपने हेल्थ रिपोर्ट को लेकर आप चिंतित हैं कि क्या होगा नवंबर में, तो ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप हैं दिल्ली से। संदीप जी स्वागत है, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मेरी वाइफ का जन्म है 26 मई 1989 का जी, और सर मेरा है 19 सितंबर 1982 का जी। तो पंडित जी हम लोग काफी मतलब कोई भी काम कर रहे हैं वो काम बन नहीं रहा है हमारा। देखो, आपका भावेश शनि है और आपकी पत्नी का भावेश जो है
संदीप सूर्य है। सूर्य और शनि की दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम है। अभी 16 नवंबर तक कहीं कुछ भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच में कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा कि दोनों में से कोई न कोई रोजगार परक हो जाओगे। बस करना एक छोटा सा उपाय है, हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कर दीजिए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा शुरू कर दीजिए। ये उपाय थोड़े दिनों के लिए चालू करिए। निश्चित रूप से रोजगार के क्षेत्र में आपको अच्छी समझ आएगी और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें आपकी, ये कंसेप्ट आपका ठीक से क्लियर हो जाएगा। तो आप शनिदेव की उपासना करिए, पीपल के पेड़ की पूजा करिए, इससे निश्चित रूप से आपकी मनोवांछा पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। रामकिशोर जी हैं ग्वालियर से। रामकिशोर जी, क्या समस्या है, पूछिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित, अपने बच्चे के बारे में जानकारी लेना थी मेरे को। इसकी शादी कब तक होगी और क्या विचार है, मतलब भविष्य कैसा है? क्या नाम है, कितनी उम्र है? इसके 1 मार्च 1993 का जन्म है, 11:26 जी। तो रामकिशोर जी, आप जान लीजिए कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय अस्त हुआ तुला राशि में सूर्य शुक्र केतु के साथ गोचर कर रहा है। उससे विवाह भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो बृहस्पति के साथ सदाष्टक योग कर रहा है। अभी आपके बेटे के विवाह का कोई संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बेटा आपका 30 साल का होने जा रहा है, लेकिन न तो ये ठीक से रोजगार परक हो पा रहा है और न तो इसके विवाह की कहीं ठोस चर्चा शुरू हो पा रही है। अभी इसके विवाह में जहाँ तक मैं समझता हूँ 1 से 1.5 साल का समय और लग सकता है। इनको चाहिए कि ये बृहस्पतिवार के दिन 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला किसी मंदिर में पुजारी को दान करें। ये 5 बृहस्पतिवार उपाय करने के बाद इनके विवाह का संयोग खुल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों को नवंबर के महीना में कौन से हेल्थ इश्यूज सता सकते हैं और क्या कहती है नवंबर महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, जानते हैं। चलिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय अपने द्वितीय भाव में शुक्र केतु और सूर्य के साथ अस्त हुआ पड़ा है। तो आपको भी सेहत का कम साथ मिलेगा, सेहत बहुत अच्छी आपकी भी नहीं रहेगी। केतु और राहु मिल करके आपको शारीरिक कष्ट देंगे, मतलब कमर के ऊपर भी कमर के नीचे भी तकलीफ हर जगह रहेगी, दर्द की स्थिति रहेगी। खान पान से जुड़ी गलतियां बीमारी का कारण बन सकती हैं। इस योग में ज़्यादा करके देखा गया है फूड पॉइजनिंग होती है, इसलिए कोई भी खान पान ऐसा ना करें जिसके बारे में आप पहले से संतुष्ट नहीं हैं। दांत और आँखों में भी कोई ना कोई तकलीफ बनी रह सकती है, लेकिन 16 नवंबर के बाद से स्वास्थ्य में मामूली सुधार आएगा। कुछ लोगों को पुराने रोगों से मुक्ति मिलने की संभावना है। पेट की तकलीफ बनी हुई है तो आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। व्यर्थ के तनाव से बचिए, योग और मेडिटेशन करिए। बदलता मौसम भी आपको बीमार कर सकता है, ऐसे में और सतर्क रहिए। अपनों से ही धोखा मिलने से आपका मन भी दुखी होगा, इसलिए किसी से कोई उम्मीद ही मत रखिए। गणेश चालीसा का पाठ करिए। बुधवार को मूंग की दाल का दान करिए। ये सब उपाय आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाएंगे। और रामबाण उपाय ये है, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का 10 माला जप पूरे नवंबर महीने कीजिए और विश्वास रखिए चारों दिशाओं में जहाँ चाहिए वहाँ जाइए। गणेश जी का अगर ये 10 माला मंत्र आपने जप कर लिया तो आप एक तरह से विजय प्राप्त कर लिए और आपको हर जगह सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस भगवान श्री गणेश का प्रातः स्मरण होना, उनका मंत्र जप होना ही आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि का प्रवेश करा देगा। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर आपकी तुला राशि है तो नवंबर का महीना हेल्थ वाइज आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस वक्त हम एक कॉलर अपने साथ जोड़ रहे हैं। सुरेखा जी हैं हमारे साथ। सुरेखा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं? राम राम पंडित जी। हाँ बोलिए। पंडित जी, मेरा नाम सुरेखा है। मैं अपने पति के और बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। पंडित जी, मेरे पति की सरकारी नौकरी है, लेकिन पैसा आता है पंडित जी, घर में रुकता नहीं है। उनका नाम सुरेश है और बेटे का नाम दीपक है। 17 जुलाई 1996। पंडित जी, उसकी कोई पक्की नौकरी नहीं है और शादी का भी कोई योग नहीं है। आप बताइए। सुरेखा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है और उससे धन भाव का स्वामी बुध है। सूर्य बुध की युति बनी हुई है। पैसे का आगमन आपके घर में ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन रोग, बीमारी और अनवांटेड खर्चों पर पैसा इस तरह से पानी की तरह बह जा रहा है कि उसका सही संयमन नहीं हो पा रहा है। आप उस घर की लक्ष्मी हैं। आपको चाहिए कि आप एक स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में ले आएँ, एक दक्षिणावर्ती शंख ले आएँ, एक लघु नारियल ले आएँ, एक कमलगट्टे की माला ले आएँ। चांदी की कटोरी में लाल कपड़े पर श्रीयंत्र को रख करके उसकी विधिवत सुबह शाम पूजा करें। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का बोल बोल करके सुबह शाम पाठ करें। ये उपाय अगर आपने साल 2 साल तक लगातार करना शुरू कर दिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके घर की आर्थिक स्थिति, आर्थिक संतुलन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। हाँ, जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, उनके विवाह के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनके नौकरी के स्थायित्व के बारे में आपने पूछा है, तो देखिए उसके बारे में तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि विवाह में ज़्यादा विलम्ब नहीं है। 20 अप्रैल 2023 के बाद विवाह का कोई न कोई संयोग बनेगा और नौकरी में भी उनको सफलता मिलेगी, लेकिन मनवांछित नौकरी और संतुष्टि लायक करियर होने में फरवरी 2025 तक का समय लगेगा। इसको कहिए कि ये शनिवार की शाम 1 घंटे का समय निकालकर हनुमान जी के चित्र के सामने पूरब मुँह करके बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर लिया करें। अगर ये ज़्यादा नहीं 1 साल तक हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 1 साल के बाद ये चिंता नहीं रह जाएगी कि ये क्या करें। ये चिंता तो हनुमान जी की कृपा से ख़त्म ही हो जाएगी। लेकिन अगर उपाय नहीं करते हैं तो संघर्ष काफ़ी है जीवन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। नवंबर के महीने में किन ग्रहों की वजह से इनकी सेहत बिगड़ सकती है, साथ ही इन्हें कब कब और कहां कहां केयरफुल रहना है, आइए जानते हैं। अब तुला राशि वालों का भी स्वामी शुक्र जो है वो भी अपनी राशि में तो है, लेकिन अस्त वो भी है। तो तुला राशि वालों को भी नवंबर महीने में अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। आप सोच रहे हो पंडित जी सारी राशि वालों को बीमार कर रहे हैं। अरे बीमार नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा ग्रह गोचर ही चल रहा है कि इस समय कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिस घर में किसी को ज्वर, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम ना हो। बहुत खराब पीरियड है और ये पीरियड 16 नवंबर तक है। इसलिए सभी राशि के लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने छोटे बच्चों का, अपने बड़े बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जिनका इम्यून पावर, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, उनको भी विशेष रूप से आप ख्याल रखिए। नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में मौसमी बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। पुरानी बीमारियों के कारण तकलीफ बढ़ सकती है। 16 नवंबर के बाद आपको अपना भी ध्यान रखना है। संभल कर गाड़ी चलाइए, क्योंकि दुर्घटना का योग बन रहा है, चोट लग सकती है। ऐसे में ध्यान रखिएगा। माँ की सेहत पर भी आपको इस महीने ध्यान देना होगा। पहले से बीमार चल रहे हैं तो रोग और बढ़ सकता है। ऐसे में समय समय पर चिकित्सक से सलाह लेते रहना चाहिए। हालांकि इस महीने के अंत में आप मजबूत बने रहेंगे। कुल मिलाकर नवंबर महीने में सेहत के साथ खिलवाड़ न करें, मेरा यही आग्रह है। ध्यान रखें और जितना हो सके सजग और सचेत रहें। मज़ा तब आएगा जब आप रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है।
इस मंत्र को अगर आप 108 बार सुबह 108 बार शाम को करना शुरू कर दें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आपकी राशि तुला है और आप बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको 3 दिन से 7 दिन के अंदर राहत मिल जाएगी। और अगर आपने इस मंत्र से घी चीनी शहद से 108 बार हवन कर दिया तब तो आपने समझ लीजिए का अश्वमेध यज्ञ कर दिया। आप अपने पूरे परिवार को रोग से बचा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब इंतजार कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है और क्या कहती है नवंबर महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, जानेंगे। नवंबर महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब सब राशियों में बुराई निकली थी तो वृश्चिक कैसे बच जाती। वृश्चिक का स्वामी मंगल मृत्यु भाव में गया हुआ है। अब सुन लीजिए, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल वो मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है मिथुन राशि में। अब जब अष्टम में जाएगा तो विद्युत से, अग्नि से, वाहन से चोट चपेट लग सकती है। बीमार तो नहीं होंगे लेकिन दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना का योग बन रहा है। ये 45 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना दुर्घटना का योग तो बनेगा। राहु और मंगल के कारण मामूली सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। तो स्वास्थ्य पर आपके खर्चे बढ़ने के योग हैं। ऐसे में अपना वाहन संभल करके चलाइए और दूसरों से गाड़ी लेकर भी ना चलाइए। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं और शनिदेव के कारण आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी, जिससे तनाव बढ़ेगा और सेहत पर असर पड़ेगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद परिस्थितियां ठीक होने लगेंगी। अपने खान पान और जीवन शैली पर ध्यान दीजिए। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए। रोज़ सुंदरकांड का पाठ करिए। और मेरा सूत्र ये आप मान लीजिए कि अगर लाल चंदन की लकड़ी आपके पास हो तो लाल चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस करके अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक भी करिए। इससे निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी धनु राशि है तो आप भी सोच रहे होंगे कि नवंबर महीना आपके लिए कैसा बीतेगा। हेल्थ को लेकर क्या किसी तरीके की दिक्कत हो सकती है, किन बातों को लेकर ख्याल रखना है ताकि सेहत से जुड़ी परेशानी ना हो, आइए जानते हैं। देखिए, नवंबर के महीने में बृहस्पति ग्रह की कृपा से धनु राशि के जातक अपनी सेहत में सुधार देखेंगे। ग्रह स्थिति ऐसी बनेगी जिससे पुराने रोगों में भी आराम मिलेगा। लेकिन वक्री मंगल पेट से जुड़ा रोग दे सकता है। इसमें मैंने जो देखा है, अल्सर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, पेट में घाव होने की संभावना ज़्यादा रहती है और शौच में खून जाने की तकलीफ बढ़ जाती है। तो पहली बात तो गर्म खाना नहीं खाना चाहिए और दूसरी बात, कुछ भी खाने के पहले थोड़ा सा सलाद जरूर खाना चाहिए। थोड़ा सा सलाद खा करके उसके बाद चावल दाल रोटी सब्जी खाएंगे तो बीमारी नहीं पकड़ेगी, क्योंकि पहले सलाद की एक लेयर अगर नीचे हो जाएगी तो निसंदेह आप अल्सर जैसी बीमारियों से राहत पा जाएंगे। खान पान में अगर सुधार नहीं किया तो अस्पताल भी जाना पड़ेगा भैया, क्योंकि संयम नियम बहुत बड़ी बात है। जिनको अस्थमा की शिकायत है उनको इस समय अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अगर आप अस्थमेटिक हैं तो आप परामर्श किसी वैद्य से लेकर के च्यवनप्राश वगैरह का आप सेवन करिए। और महीने के मध्य में ऋण, रोग और शत्रु तीनों ही परेशान आपको कर सकते हैं। इसलिए 40 साल से ज़्यादा उम्र है तो पैर या कमर दर्द की भी शिकायत हो सकती है। नशीले पदार्थों का सेवन आपको गंभीर बीमारी दे सकते हैं। यदि आप नशा करते हैं और सोचते हैं कोई नहीं जानता है तो रुक जाइए,
ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। ग्रह स्थिति ठीक है, लेकिन अगर आदतें नहीं सुधरी तो समझ लीजिएगा परेशानियां बढ़ेंगी, तनाव बढ़ेगा, स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आएगा। नवंबर महीने में धनु राशि वालों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। भगवान विष्णु की पूजा करिए और विष्णु सहस्त्र नामावली का प्रसन्नता पूर्वक रोज पाठ करिए, जिससे आपके पितरों को भी उत्तम गति मिले। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए नवंबर का पूरा महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। नवंबर का महीना सेहत के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या नवंबर में इन्हें सेहत का साथ मिलेगा, जानते हैं। नवंबर का महीना मकर राशि वालों की सेहत को प्रभावित कर सकता है। छाती में जकड़न, गले, कान, दांत और पेट में दर्द या कमर में तकलीफ हो सकती है। हालांकि कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। बृहस्पति आपको आलसी बना सकते हैं। महीने के मध्य में आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। परिवार में भी किसी की सेहत बिगड़ने से आप परेशान हो सकते हैं। खान पान में अगर ध्यान नहीं दिया तो मोटापा बढ़ सकता है। इस महीने में आपको कभी भी कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर से सलाह लेना न भूलें। आप खुद पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण खान पान बिगड़ेगा, तनाव बढ़ेगा। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। व्यायाम करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। इन सब चीज़ों से आपका जीवन सुधरेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि नवंबर का महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है और अगर दिक्कत है तो उसे दूर करने के लिए खास उपाय भी बता रहे हैं। चलिए अब अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं कुंभ राशि वालों को कौन सा ग्रह नवंबर के महीने में बीमार कर सकता है, साथ ही नवंबर में इन्हें सेहत से जुड़ी किन बातों पर ध्यान देना है, जानते हैं। नवंबर के महीने में कुंभ राशि वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। शनि के प्रभाव से पैर में चोट लग सकती है, आँखों में तकलीफ बढ़ सकती है, छाती में जकड़न हो सकती है। छोटी छोटी तकलीफ़ें बनी रहेंगी, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी प्रभावित होगी। बदलते मौसम के रोग और ये आपको आसानी से घेर लेंगे। जितना स्वस्थ दिनचर्या का आप पालन करेंगे, खान पान पर ध्यान देंगे, उतना ही आपको गंभीर समस्या कम होगी। आलस्य का त्याग कर दीजिए, आधा रोग अपने आप दूर हो जाएगा। समय से नहाइए, समय से उठिए, समय से खाइए, समय से टहलिए। सब कुछ अगर समयबद्ध आप करेंगे तो आधी बीमारी तो आपकी ऐसे ही कम हो जाएगी। कुंभ राशि वालों को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा न हो कि मन में कोई भय और डर आप बैठ गए हैं, जिससे आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। क्रोध मत करिए, सोच समझ कर बोलिए, तनाव कम से कम लीजिए। हर रोज़ हनुमान जी की पूजा उपासना करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए। मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दिया जलाइए। उसमें अगर कोई परिवार का सदस्य बीमार है तो उसके ऊपर से 2 लौंग उतार करके उसी दिए में डाल दीजिए। आप देख लीजिए कितना जल्दी वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा और घर में खुशियां बहाल हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवंबर के पूरे महीने मीन राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद
धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो चलिए अब बात करते हैं 12 राशियों में आखिरी राशि मीन की। मीन राशि वालों का कौन सा ग्रह उन्हें बीमार कर सकता है, साथ ही नवंबर में इन्हें सेहत से जुड़ी हुई किन बातों पर ध्यान देना है, जानते हैं। देखिए, अगर ट्रांजिट की बात करें, ग्रह गोचर की बात करें, तो मीन राशि में बृहस्पति स्वयं विद्यमान हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो नवंबर महीने की शुरुआत में मीन राशि वालों को कुछ शारीरिक तकलीफें मिल सकती हैं, जैसे पेट में दर्द, गैस, अपच, लीवर का फैटी होना। ये सब रक्त और गुदा संबंधित मामूली तकलीफें भी हो सकती हैं। तनाव भी आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। गाड़ी चलाते समय भी आपको सावधान रहना होगा। कमज़ोर आत्मविश्वास के कारण आप तनाव में रह सकते हैं। काम का दबाव और परिवार के क्लेश के बीच आप खुद पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और दुनिया को संतुष्ट करने का चक्कर छोड़िए, आप स्वयं पहले अपने आप में संतुष्ट होइए। सारे काम करने से भी आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। खुद पर से जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम करिए और अपने सेहत पर ध्यान दीजिए। खान पान सुधारिए, खूब बढ़िया एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए और आराम भी करिए। परिवार में किसी बड़े की सेहत भी खराब हो सकती है। ऐसे में नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए शुभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मंगला प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक कॉलर। स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। अपने लड़के के बारे में पूछना चाहते हैं जी। सचिन नाम है जी। सचिन। हाँ, उम्र कितनी है? उम्र 21 साल। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? उनके भविष्य के बारे में और तो ना सेहत के बारे में। चलिए, मैं आपको बताऊं कि सूर्य अभी तो अस्त है और मेष राशि का स्वामी मंगल और सूर्य दोनों की स्थिति जो है वो ठीक तो है, लेकिन अभी सूर्य चूँकि नीच राशि में है। भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भाग्योदय होने में काफ़ी विलंब है। बेटे से कहिए रोज़ सुबह उठ करके सूर्य को जल दिया करे और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोला करे। अगर ये सूर्योदय के समय उठना शुरू कर देगा तो इसका भाग्योदय शीघ्र हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। चित्रा जी हैं हमारे साथ दिल्ली से। स्वागत है चित्रा जी, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ पंडित जी नमस्ते। नमस्ते पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं, एक मेरा और मेरी बेटी के लिए। पहला सवाल ये है पंडित जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पेट की प्रॉब्लम और गले में थायराइड की प्रॉब्लम है और मैं कुछ करना चाहती हूँ पंडित जी, क्या काम करना चाहिए मुझे, आप ये बताइए। और दूसरा, मेरी बेटी की जन्म तिथि है 21 जुलाई 2009 और उसका जन्म समय है 7:25 दिन मंगलवार शाम का। पंडित जी उसका भविष्य कैसा रहेगा? और मेरी जन्म तिथि पंडित जी 16 जनवरी 1978 है, बताइएगा। देखो, ऐसा है, मैं बेटा बताना चाहूँगा कि ये जो थायराइड की बीमारी है ना, इसके लिए तो आप किसी डॉक्टर से परामर्श लीजिए, वो ज़्यादा आपको इसमें समाधान दे पाएंगे। और ज्योतिष के उपाय के बल पर थायराइड में अगर आप रहेंगी तो ये आपका रोग जो है लाइलाज हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मीन राशि में बकरी, बृहस्पति, चित्रा इस बात का संकेत है कि आपको पेट से, लीवर से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में अगर बृहस्पतिवार के दिन तुम चने की दाल बना करके और उसे खाया करो, हर बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल खाया करो, तो भी आपको राहत मिलेगी। हाँ, तेल घी की मात्रा बिल्कुल कम या न के बराबर होनी चाहिए। और हो सके तो अपने घर में राम दरबार का एक चित्र लगा लीजिए और राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करिए। भोजन जब बने तो सबसे पहले बिना लहसुन प्याज वाला भोजन पूजा स्थान में ले आकर के उसका भोग लगाइए, तुलसी का पत्ता उस भोजन में डालिए। ये सब उपाय करिएगा
तो आपकी सेहत ठीक हो जाएगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपकी बेटी भी अच्छा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो पूरा घर अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम जी हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से। नीलम जी, स्वागत है आपका। पूछिए पंडित जी से, आप क्या जानना चाहती हैं? हेलो। हाँ नीलम। हाँ पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए, जरा जोर से बोलिए। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। हम अपने पति के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा जन्म है 20/8/74। जी। नशा करते हैं और इतनी भयंकर करते हैं कि समझ में नहीं आता कैसे क्या करें। बहुत लोगों ने कहा कि उनके पर कोई कुछ किया है इसलिए ऐसा करते हैं। इतनी खराब नरकी स्थिति है कि खाना बनाते बनाते एकदम पूरा तावा ही उलट देंगे, खाना पटक देंगे, कपड़ा फाड़ देंगे। और हाँ, मैं समझ सकता हूँ बेटा। जब आदमी अपने होश में नहीं रहता है और किसी प्रकार के मतलब कि एडिक्शन के चक्कर में रहता है तो आदमी अपने किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन घबराओ मत, हर चीज़ का अगर समस्या है तो हर चीज़ का समाधान भी है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, उस सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का किसी भी शुक्रवार के दिन सुबह घी का दिया जला करके पाठ करना शुरू करो और 16 पाठ सुबह 16 पाठ शाम को करो और थोड़ा सा गुड़ उसमें काली मिर्च चुभो करके रख दो, उसका भोग लगा दिया करो रोज दुर्गा जी को, और वही गुड़ काली मिर्च खाने के लिए पति को दे दिया करो। 80 दिन के बाद नशे के हालत में काफ़ी हद तक सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानपूर्ण बातें बताने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।